हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज हम निफ्टी 50 का वीकली एनालिसिस करेंगे। बाद में देखेंगे अभी हमें क्या दिख रहा है। ये हमारा वीकली चार्ट है। तो प्राइस ने क्या किया, नीचे से भागता हुआ आया है और बाद में देखें ना तो अभी हमें क्या दिख रहा है कि ये जो है ना, ये जो कैंडल था वो वीक कैंडल था। स्ट्रॉन्ग कैंडल इतना नहीं था इसमें, वीक बड़ी थी और कैंडल छोटी थी। अभी अभी क्या हुआ है कि ये जो कैंडल है ना वो सेम है, वीक भी और कैंडल भी। कैंडल फॉर्मेशन एंड वीक फॉर्मेशन बोथ आर इन सेम। तो अभी जो ये जो प्राइस है, ये प्राइस पिछले वीक के हाई के प्राइस के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देने में नहीं आया है। एक्सपेक्टेशन था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बराबर है। तो उसके नीचे आया है। तो प्राइस जब तक ये जो रेंज है, आज पिछले वीक का जो रेंज है उसके नीचे है, तब तक उसको थोड़ा सोचना रहेगा उसमें। बराबर है। और प्राइस ने जो ये रेजिस्टेंस लेवल है वो रेजिस्टेंस लेवल से ही रेजिस्टेंस लिया है। बराबर है। तो मार्केट अभी ये जो जो ब्रेकआउट लेवल है ना, वो ब्रेकआउट लेवल तक का एक रिटेस्टिंग करे, ऐसा भी हो सकता है। और या फिर इसका ब्रेकआउट दे दे तो फिर ऊपर की ओर फिर से शुरू हो जाएगा। बराबर है। लेकिन अभी हमें क्या दिख रहा है कि प्राइस पिछले वीक भी वीक बनाकर नीचे क्लोज दिया, फिर से इस वीक ने भी पिछले वीक के अंदर क्लोज दिया। मतलब कि 2 वीक से प्राइस ऊपर की ओर जाने में रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ऐसा हमें वीकली चार्ट में दिख रहा है। बराबर है। जो भी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो हमने ऐसे ही रखे जैसे थे। बराबर है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर ये ब्रेकआउट कर दे तो हमें एक तो नया जो रेजिस्टेंस लेवल है वो एक बनाना पड़ेगा ना। अभी के लिए ये वाला हो जाएगा। ये वीकली चार्ट में हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, प्राइस इसके ऊपर जाए तो। बराबर है। अभी हम देख लेते हैं डेली चार्ट में। बराबर है। डेली चार्ट क्या दिखा रहा है। डेली चार्ट में ये जो है 100 वीक 100 डेज मूविंग एवरेज, ये जो 100 डेज मूविंग एवरेज का प्राइस अभी दिखा रहा है 23490। जब तक प्राइस इसके ऊपर है इसको ऊपर बोला जाएगा। लेकिन ये जो प्राइस है वो यहाँ तक रिटेस्टिंग करने भी आ सकता है। लेकिन अभी क्या ग्लोबल टेंशन है ना, तो दोनों तरफ का पॉसिबिलिटी 50-50 रहेगा। और प्राइस ने यहाँ से आप देखो एक भी कैंडल बड़ा वाला नहीं दिया, ये छोटा जैसे ही नीचे आया फिर से ऊपर चला गया है। ऊपर से भी रिजेक्शन लिया, यानी कि प्राइस दोनों तरफ का, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, दोनों तरफ एक एक्सपेक्टेशन करके बैठा है। और प्राइस ने एक है ना, तो ये देखो ये हो गया है पोल और ये है एक फ्लैट यानी कि फ्लैग। यानी इसका जो ब्रेकआउट करे ना तो ये जितना रैली आया है ना उतना दूसरा रैली यहाँ पर आ सकता है। और अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो इसके ब्रेकडाउन के बाद ये सपोर्ट तक का एक्सपेक्टेशन रहेगा। और ये जो है ना, ये एक्चुअल में ये पूरा जोन ये एक्चुअल में एज नो ट्रेडिंग जोन है। लेकिन ट्रेडिंग आदमी लोग करते हैं। तो फिर क्या होगा कि ये जो है ना हमारे लिए एक, ये जो प्राइस है ना ये हो जाएगा एज ए सपोर्ट। इसके इसके नीचे आए ना तो प्राइस वीक हो जाएगा। और पहले तो ये जो लाइन है ये मूविंग एवरेज या फिर ये जो सपोर्ट दिख रहा है एक छोटा वाला, उसके इर्द गिर्द जाए और बाद में यहाँ तक जाए। पॉसिबिलिटी तो यहाँ पर कोई जो वॉल्यूम कैंडल है ना, पॉजिटिव कैंडल इतना बड़ा नहीं दिख रहा है। तो वही हमारे लिए एक अभी तो दिक्कत की बात है। बराबर है।
और अभी हम इसका जो रेजिस्टेंस है तो उसके हिसाब से हम ऑप्शन चेन में भी देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में देखें तो अभी 24,000, अभी हमें 24,000 पे एक सपोर्ट मिल रहा है और 25,000 पे एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, बराबर है। तो ये जो होता है ना, उसके ऊपर और नीचे का जो ऑप्शन होता है ना, वो सेलिंग के लिए बेस्ट रहता है, बराबर है। अभी इसमें देखा जाए तो हम देखें, ये 29 का बात हुआ, अभी हम वीकली का बात कर लेते हैं। तो वीकली में देखो, वीकली में भी 24,000 का सपोर्ट दिखा रहा है, और रेजिस्टेंस देखे तो एक रेजिस्टेंस 24,500 पर दिखा रहा है वीकली में, ये वाला, और यहाँ पे ये वाला। तो आपको है ना, इससे भी सेफ रहो ना, ये जो 200 पॉइंट या 300 पॉइंट, 200 पॉइंट का गैप है, तो दूसरे 200 पॉइंट छोड़ दो, 100, 500, 500, 700, तो ये वाला जो ऑप्शन होता है ये बेस्ट रहता है आपके लिए। और ऊपर है ना, तो ऊपर देखे तो ऊपर की ओर भी ये जो 40 है, तो 40 पॉइंट यानी कि 75 इंटू 40 करेगा ना, तो ये जो होता है ना, उसका जो आपका व्यू है उसके ऊपर आपको सेलिंग करना चाहिए, ये सही रहेगा, बराबर। और उसको बाद में एडजस्ट भी करना होता है। तो ये हो गया हमारा डेली चार्ट। 30 मिनट पे देख लेते हैं, तो 30 मिनट पर हमें दिख रहा है ऊपर से रिजेक्शन, यहाँ से तो रिजेक्शन दिख रहा है, और प्राइस ने क्या किया, नीचे से ऊपर गया लेकिन ऊपर से रिजेक्ट होकर फिर से यही रेंज में आ गया। तो ये वाला जो रेंज है ना हमारे लिए, वो रेंज में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये जो रेंज है ना, वो रेंज का बाहर निकले ना, वही सही रहेगा। रेंज के बाहर निकले वहां हमें 200-300 पॉइंट इजीली मिल जाएंगे, बराबर है, जैसे कि ये जो बार बना था, बराबर है। और यहाँ से फिर से सपोर्ट लेके ऊपर की ओर चला गया मार्केट। तो हमारे लिए अभी जो 23,500 और 25,200 एज ऑप्शन सेलिंग जोन, इसके बाहर रह के आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। और ये जो हमारा है वो थोड़ा रिस्की जोन रहता है, और बाहर का जो जोन है वो हमारा सेफ जोन रहता है ऑप्शन सेलिंग के लिए, बराबर है। और बाइंग के लिए देखें तो ऑप्शन बाइंग के लिए देखें तो यहाँ पर जो ब्रेकडाउन होगा वहां से नीचे आ सकता है, और अगर इसका लेवल का ब्रेकआउट करे तो ऊपर जा सकता है। लेकिन अभी टेंशन का थोड़ा जो सिचुएशन बना हुआ है, उससे हम ऐसा देख सकते हैं कि नीचे की ओर का एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो जब भी ये 24,180 नीचे की ओर क्रॉस करे, तो फिर पहला हमारा लेवल हो जाएगा 23,800, बराबर है। हमने जो ऊपर का लेवल जो प्रिडिक्ट किया हुआ था 24,444, वो मार्केट ने कंप्लीट कर दिया है, बराबर है। और उससे भी ऊपर टारगेट ओवर अचीव होके हाई पे आ गया है, 24,530 के अराउंड गया था। तो हमारा ऊपर का टारगेट अभी कंप्लीट हो गया है, तो हम भी नया ट्रेड के लिए वेट कर रहे हैं। अगर ब्रेकडाउन होगा तो ब्रेकडाउन में हम अग्रेसिवली ट्रेड करेंगे, और ब्रेकआउट आएगा ऊपर की ओर तो हम क्वांटिटी कम रख के ऊपर की ओर ट्रेड करेंगे। ये हमारा निफ्टी का एक व्यू रहेगा, यानी कि मेरा, बराबर। और अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी, बराबर है। तो बैंक निफ्टी में अभी मार्केट ने क्या किया, ऑल टाइम हाई लगाया है, बराबर है, ये वाला। तो मार्केट ऑल टाइम हाई लगा के ऊपर की ओर गया है, तो अभी हमें एक रेजिस्टेंस मार्केट को क्रिएट करने देना पड़ेगा। अभी के लिए हम कौन सा एक तो बना सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर, तो ये एक हमारे लिए एज रेजिस्टेंस हो जाएगा। और सपोर्ट देखे तो मार्केट ने ये जो है ना, ये वाला उस लेवल का ब्रेकआउट किया है, बराबर है। तो ये जो लेवल है ना, वो हमारे लिए हो जाएगा जो सपोर्ट, जो नीचे का जो होता है ना वो सब सपोर्ट होता है, बराबर है। जो कलर कलर बता देते, कलर से बात करना पड़ेगा।
ये जो होता है ना नीचे वाला, वो सब आपके लिए हो जाएगा सपोर्ट जोन। हम वीडियो में ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं और कम टाइम में ही बात करते हैं, तो सबको थोड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। टाइम हमारे पास भी कम है, आपके पास भी कम रहेगा। जो सपोर्ट देखे तो ये दिख रहा है, और ऊपर की ओर इसके ऊपर कोई ऐसे डेटा होता नहीं है, तो ऊपर की ओर डेटा क्रिएट करने देना पड़ेगा मार्केट को। हम तो क्या कर सकते हैं, लेकिन ये एक एज रेजिस्टेंस रहेगा। और मार्केट अभी रेजिस्टेंस से समझो कि ऑलमोस्ट 900 पॉइंट जितना डाउन है, बराबर है। तो आप ऑप्शन सेलिंग के लिए इसमें भी ऐसा देख सकते हो। अभी देख लेते हैं, अभी ये हो गया वीकली टाइम फ्रेम पर बात। अभी हम देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम। आप जो है हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कॉपी कर सकते हो, जैसे देख सकते हो। और ये जो वैल्यू होता है वो आप तो हम आपके चार्ट में भी सेव हो जाएगा, बराबर है। कोई भी ब्रोकर का चार्ट हो उसमें ऐसा यहाँ पर सेव लेआउट आता है, उससे सेव हो जाएगा, बराबर है। तो मार्केट अभी 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है, और ये जो 20 वाला है उसके भी ऊपर है, बराबर। तो मार्केट अभी बाइंग में है। अगर कहीं पर हमें ब्रेक डाउन दिख रहा है, ब्रेक डाउन मिलता है, तो हम नीचे की ओर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ब्रेकआउट के लिए हमने पहले से ही ये ब्रेकआउट का ट्रेडिंग किया हुआ है, तो फिर उसके ऊपर जाए तो पॉसिबिलिटी थोड़ा कम रहेगा, बराबर। या फिर ऐसा बोल सकते हो वीक पार्टिसिपेशन आएगा। स्लो मोमेंटम दिख रहा है यहाँ पर, अभी क्या दिख रहा है, स्लो मोमेंटम दिख रहा है। और ये देखो ऐसा कुछ अभी हमें ऐसा दिख रहा है प्राइस में, ऐसा इनडिसीजन फेज है ये वाला। ट्रायंगल दिख रहा है, और यहाँ से ये एक तो पोल जैसा दिख रहा है, रेडी। ऐसा कुछ सिचुएशन है। और दूसरा देखे तो प्राइस ने ब्रेकआउट किया, और ये जो कैंडल ब्रेकआउट के बाद बनाया था उसके अंदर ही है। तो प्राइस अभी एक डिसीजन करता है कि यहाँ से कहाँ जाना है, right? और इस डेली जो लास्ट 2 दिन कोई अच्छा मूवमेंट नहीं रहा, रेडी। और अभी हम देख लेते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पर हमें क्या दिख रहा है। तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पर सेम सिचुएशन है, जो सपोर्ट यहीं पर है। सपोर्ट एक तो यहाँ आ जाएगा, बराबर है। यहाँ पर ये सपोर्ट जोन रहेगा। ब्रेकडाउन के बाद हम नेक्स्ट सपोर्ट जोन के लिए वेट करेंगे या फिर ट्रेड करेंगे। ब्रेकआउट के बाद ऊपर की ओर जाने का चांसेस है। लेकिन इसमें भी हमें यही दिख रहा है कि यहाँ पर ये एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन कर रहा है। अच्छा, ये जो इनडिसीजन फेज है, जो इनडिसीजन फेज होता है ना, उसमें कॉल बायर और पुट बायर, कॉल राइटर और पुट राइटर, दोनों लोग फंसे हुए होते हैं। आपको दिख रहा है कि आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन जिसके पास कुछ होगा ना उसको पता होगा कि वो भी इतना एक्सट्रीम प्रॉफिट में नहीं होगा, और मिनिमम लॉस में उसको वेट करना पड़ेगा। ऐसा सिचुएशन होता है, बराबर है। वो कई सारी जगह से आपको पता चल जाएगा। अभी हम इसका ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में देखो तो मंथली ऑप्शन चेन ही आ रहा है उसमें। तो इसमें जो प्राइस भी अच्छा मिलता है, और इसके मुताबिक उसमें वॉलेटिलिटी भी होती है। वॉलेटिलिटी मतलब आपने जो भी डिसीजन लिया उसका ऑपोजिट डिसीजन मार्केट देने लगता है। तो अभी मार्केट में इसमें एट द मनी 55,200 पे दिखा रहा है। और इसका देखें तो समझो कि ये जो है ना प्राइस, आपको कभी भी ऑप्शन सेलिंग करना हो ना, तो सेफ रहेगा इससे। ये जो प्राइस है ना, इसका 33% कर डालो, यानी कि ये भी 1000 पे है ना, तो आप ले लो ये जो है ना लास्ट वाला 57,000। और यहाँ पर 1/3 भी नहीं दिखा रहा है, बराबर है।
तो अभी ये मार्केट है 55,200 पर। तो 55,200, तो इसमें जो सपोर्ट है वो अभी 53,000 पर दिखा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर रेजिस्टेंस तो नहीं बना हुआ है, लेकिन हम ये रेजिस्टेंस उसके मुताबिक देखें तो 53,000, 55,000, तो 57,000 वो जो होता है ना, वो ऑप्शन सेलिंग का रेंज होता है, बराबर है। ये देखो यहाँ पर एक बड़ा क्वांटिटी डिप्लॉय हुआ दिख रहा है, देखिए ये वाला यहाँ पर दिख रहा है, एक यहाँ पर दिख रहा है। तो ये जो है, इससे ये वाला जो क्वांटिटी है बड़ा, ये ओपन ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट से आपको पता चल जाएगा। रेडी? तो ये हो गया हमारा सेलिंग जोन। अगर आपको बाइंग करना है तो इन दो मनी में करिए तो सेफ रहेगा, बराबर है। बाद में क्या होता है, आपको बुक भी करना होता है ना, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कुछ मिल रहा है, क्या मिल रहा है देखना पड़ेगा। जैसे कि किसी ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया और यहाँ से नीचे आ गया, तो उसको 200-300 पॉइंट मिल रहे होते हैं, 500 पॉइंट का मूव आया लास्ट डे, बराबर। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा। तो अभी हमें वीकली एनालिसिस में ये दिख रहा है। और अभी हम जो एक टेलीग्राम का ऑटोमेटेड चैनल बनाया हुआ है, जिसमें हमें, ये हमारा चैनल है जिसका नाम है भुज ट्रेडर अंडरस्कोर पीसीआर, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, बराबर। और अभी थोड़े बहुत सब्सक्राइबर भी इसमें आए हैं। और देखिए इसको यूज कैसे करना है। तो ये कल को 10 और 54 को क्या दिखा रहा था इसमें, देखो। तो ये जो CUI PCR है, वो हम जो डेटा आता है उसमें से ही देखते हैं। और इसका जो कॉल और पुट का जो क्या पार्टिसिपेशन रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसमें दिख रहा है कि इसमें एक बेरिश है, बराबर है। तो ये जो डेटा है ना, ये लाइव डेटा 2 तारीख का है, बराबर है। ये हमारा जो इंडेक्स का नाम इसमें पहले दिखाता है, उसका रनिंग प्राइस दिखा रहा है। और बाद में इसमें जो कुछ भी है वो एक ओवरव्यू दिखाता है, बराबर है। उसके बाद आपको चार्ट में जाके चेक करना पड़ेगा कि ये क्या हुआ। और ये हमारा चैनल है, तो उसमें जाके आपको लाइव में ये मैसेज हम नहीं बना रहा है, ये ऑटोमेटिक बन रहा है, बराबर है। और ऑटोमेटिक सेंड भी हो रहा है। तो इसमें ये जो है, ये वीवेप है, वीवेप प्राइस, यानी कि एवरेज वैल्यू प्राइस भी होता है, और वीवेप प्राइस, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जो वीवेप से कितना दूर है वो बता रहा है पहले तो। ये क्या दिखा रहा है कि कितना अभी वीवेप से प्राइस नीचे है, तो उसका जो सिग्नल है। और ये जो है, ये वॉलेटिलिटी दिखा रहा है कि वॉलेटिलिटी या फिर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम किस साइड है वो दिखा रहा है। तो ये वो दिखा रहा है कि अभी कौन सा है, बुल ज्यादा है या तेज ज्यादा है। लेकिन ये जो होता है ना, उसका आपको सबका जो पॉइंट दिखाना होगा, उसका एक पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो ये देखो, इसको हम 1 नंबर दे दे, इसको 2 दे दे, इसको 3 दे दे, और इसको 4 दे दे, बराबर है। और ये एक है, एक जो थियरी होता है मैक्स पेन रिलेटेड, तो मैक्स पेन जो ऊपर होता है ना, तो मैक्स पेन ऊपर और प्राइस नीचे, तो ये भी एक बेरिश इंडिकेशन होता है, बराबर है। तो ये देखो, ये एक बेरिश इंडिकेशन, ये साइडवेज यानी कि न्यूट्रल, तो ये किसी में नहीं आएगा। ये बेरिश यानी कि सेकंड बेरिश इंडिकेशन, ये बुलिश, यानी कि ये अभी बुलिश बोल रहा है, ये बेरिश ट्रेड नहीं लेना, ऐसा बोल रहा है। और ये हो गया हमारा बेरिश इंडिकेशन। तो देखो, ये एक, ये दो, और ये 3 बेरिश इंडिकेशन थे, बराबर है। ये को अवॉइड करो। तो ये हमारा 3 बेरिश इंडिकेशन हो गया। और ऐसे हम बेरिश साइड का व्यू ऐसा हम देख सकते हैं। तो ये आपको लाइव में देखना पड़ेगा कि ये क्या बोल रहा है।
बराबर है, जैसे भी होगा ऐसा वो इसमें आएगा। और कॉल राइटर मैक्सिमम कहाँ पर है और पुट राइटर मैक्सिमम कहाँ पर है ये इसमें दिखाएगा। तो ये टूल आप ऐसे यूज कर सकते हो, बराबर है। इसमें अभी हम एडवांस वर्जन भी हमारे पास है, लेकिन ये जो है ये बेसिक और फ्री वर्जन है, जो आप सब यूज करके उसमें से कुछ व्यू बना सकते हो। और ऑप्शन सेलिंग के लिए ये बहुत अच्छा रहता है। समझो कि ये अभी चल रहा है स्पॉट 24427 पर, बराबर है। और मैक्स पेन देखो तो 45 है। तो इसके ऊपर का जो स्ट्राइक है वो कॉल राइटर अभी मैक्सिमम कहाँ पर है, 24,500 पर, बराबर है। तो 24,500 के ऊपर का जो प्राइस है ना वो ऑप्शन सेलिंग के लिए सही रहता है। तो आप देखिए, ये जो 24,500 पर क्या 90 रुपीज प्राइस है, ये तो अब 600 पर 60 रुपीज है। 60, अगर 50 पॉइंट यहाँ से चेंज आएगा ना, यहाँ से अगर 50 पॉइंट चेंज आएगा तो 60 का हो जाएगा अराउंड अराउंड 50, बराबर है। तो 10 पॉइंट्स यानी कि 750 रुपीज होंगे। यानी कि ये जो लॉट है ना इसका लॉट साइज 75 का है। ये अगर आप सेलिंग करते हो तो डायरेक्ट अगर 50 पॉइंट भी मार्केट मूव करता है तो इसमें आपको 10 रुपीज का डिफरेंस मिलेगा। और अगर मार्केट 100 पॉइंट मूव करता है सेलिंग के बाद, ऐसे ही बाइंग में भी ऐसा ही होगा, बराबर है। बाइंग अगर समझो आपने कुछ पुट बाई किया, वो आपने किया 107 पर किया और मार्केट ने 50 पॉइंट मूव किया तो उसका भाव हो जाएगा 122। और अगर मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट मूव हुआ तो उसका भाव हो जाएगा 137, यानी कि 30 पॉइंट गेनिंग होगा आपके पोर्ट में, बराबर है। तो 30 पॉइंट कम नहीं होते। तो मार्केट में ऐसा हम ओवरव्यू देख सकते हैं और इसका यूज करके आपको अच्छा खासा एक बेनिफिट हो सकता है। और ये फ्री ही रखा है हमने, इसका कोई चार्ज हम लेने वाले नहीं, बराबर। तो आज के लिए बस इतना ही। बस जुड़े रहिए और देखते रहिए। थैंक यू।